हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है हमारे मेकअप के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेकअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है दीदी का लगन, और लगन में सुबह सुबह ही मतलब जल्दी जाना है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं। मैं रेडी होने के बाद में मुझे और भी दीदी वगैरह को रेडी करना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि मैं रेडी होने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि जो मिट्टी वगैरह लेने जाते लगन के बाद और जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सब मुझे ही करनी है। तो इसीलिए मैं जल्दी रेडी होके बैठ जाती हूँ, ताकि वो तब मुझे बुलाए तब मैं तैयार करती हुई भी जा सकती हूँ इनको, क्योंकि मैं इन लोगों को भी तैयार करना है और मुझे और भी काम है। तो इसीलिए तो सब लोग वैसे रेडी हो रहे हैं, बट यहाँ पे मैं भी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि घर में शादी वाले घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और किसी और से हम लोग काम मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं किसी और से कह भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो घर के होते हैं उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए सबसे पहले रेडी होती हूँ और फिर मिलते हैं। और बाहर चल रही है लगन की तैयारियाँ, तो बाहर पंडित जी वगैरह आए हुए हैं, और जो लेडीज़ लोग हैं वो भी आई हुई है, क्योंकि लगन की जो तैयारियां होती है वो सब हो चुकी है। और दीदी को बिठाया जाएगा लगन पे, तो अभी दीदी भी रेडी हो रही है। तो दीदी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उनको बस सूट पहनना है और बैठना है। तो फिर वो जाएंगे, मतलब लगन लेके जाएंगे हम लोग। तो दीदी को भी जाना है वहाँ पे, उनको भी बुलाया है, तो उनको तब रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं एक एक करके। और देखिए यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है, मेरा मेकअप रेडी हो चुका है कुछ हद तक। और बस मुझे लिपस्टिक वगैरह लगा के कंघी मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, साड़ी में बाल जो होते हैं इधर उधर हो जाते हैं, पार्टी में चूड़ा वगैरह सब एक साथ ही पहनते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब लोग देते हैं वेटिंग में, मेरा मेकअप करना है। बट मेरा जैसे ही हो जाएगा मैं इन लोगों का भी करूँगी। तो देखिए हाय गाइस, हमारे कैसे लग रहे हैं हमारे भाभी जी? कर भैया बताइए। हमारे मामी जी, मामी जी, और ये नरेंद्र मोदी जो हमारे लगन में जा रहा है। लगन में जा रहा। और ये जीवा बिना नए आ गई। अरे अन्नू, ये अंशु, जानवी। तो ये मेकअप का फाइनल स्टेप है, मतलब लास्ट का स्टेप है लिपस्टिक लगाना। बाकी सब हो चुका है, बस बिंदी वगैरह लगानी है। कंघी मैं बाद में करवाने वाली हूँ। तो देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं किसी भी काम के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि क्या है ना, मुझे मतलब बार बार से काम बताए जा रहे थे और मैं बार बार से उठ के जा रही हूँ। तो क्या मेरा मेकअप अधूरा ही रह गया और इतना टाइम लग चुका है। तो देखिए इधर सब लोग तैयार हो रहे हैं, और क्या होता है ना, शादी में एक से बोलते हैं दूसरे से बोलते हैं, बट धीरे धीरे वो लोग नहीं सोचते भाई कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करके इससे पूरा टाइम निकाल देते हैं, फिर लास्ट में एकदम से रेडी होते हैं। तो उस टाइम पे कुछ इतना सतना नहीं आता है। और मेकअप का जो भी सामान था मेरे पास ही था, क्योंकि यहाँ से मैं मतलब अपना सब कुछ लेके गई थी। तो यहाँ पे रखे हुए थे सब लोग, कुछ सामान इधर उधर हो जाता है फिर बाद में मिलता नहीं है। तो वही सब था, और फिर क्या सामान भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली, मतलब कॉस्मेटिक सामान जो भी थे बहुत कॉस्टली थे। तो इसलिए इनको कुछ सामानों को मैंने अच्छे से रखे हुए थे, और कुछ सामान मैंने बाहर ही निकाले हुए थे ताकि सब मेकअप कर लें। और देखिए यहाँ पे अब मेरा लास्ट चल रहा है आई शेडो का। तो यहाँ पे आई शेडो कर रही थी मैं, और ये देखिए फाइनल स्टेप मेरी हो चुकी है। ये देखिए लाइनर आ चुका है। तो मैं सबसे पहले यूज़ में लेती हूँ वो है टोनर के बाद में मॉइस्चराइज़ करती हूँ स्किन मॉइस्चराइज़र करने के बाद में फिर मैं लगाती हूँ प्राइमर, फिर फाउंडेशन, फिर
फाउंडेशन के बाद में फिर मैं लगाती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, फिर उसे सेट करने के बाद में लास्ट में लगाती हूँ मेकअप फिक्सर, जिससे कि मेकअप इधर उधर नहीं होता है। तो यही प्रोसेसिंग थी मेरी मेकअप की, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर लास्ट में लिपस्टिक लगाई बस फिर। तो देखिए यहाँ पे सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं और मैंने अपना सामान यहीं पे छोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे बाहर काम है। तो ये भी आ चुकी थी, इसके भी मेकअप करना था। तो मैं टोनर लगा रही हूँ सबसे पहले और इनको दे दूँगी एक एक चीज़, ये खुद ही मेकअप कर लेंगे अपने अपने हाथों से। नहीं यही लगाया है हमने। ब्लेंडर से नहीं लगा, क्या से लगा? ब्लेंडर से डब डब हो जाएगा। डब डब चमक गया। अरे यो करो सबको मेकअप करूँगी, आप लोग करें, साड़ी पहन लो। माँ को तो करेगा हो ना। हाँ साड़ी घटे हैं। हाँ ये दीवार जो सुबह तक बेबे जगा रही है। क्या हुआ? साड़ी पहन लो आप, मैं कर दूँगी। इसलिए मैं पहले तैयार हुई हूँ। तो देखिए यहाँ पे चल रहा था लगन का प्रोग्राम और लगन के बीच में ही आ गए थे घर के इष्ट मतलब देवता वगैरह, तो वो रोने लगे थे और इधर दीदी बेटी आई थी तो सबका मूड ऑफ हो गया था कि एकदम से क्या हो गया। बट वहाँ पे देवता आए हुए थे तो सब ने उनको ढोक दिया और प्रणाम किया, तो सब वो संतुष्टि से अच्छे से आके जा चुके थे। और देखिए यहाँ पे लगन की तैयारी चल रही है, दीदी की लगन बन चुकी है और इधर बैठे हुए हैं दीदी। और ये देखिए इनके पास ही में बैठी हुई है अंशु। अंशु बहुत ज़्यादा अफसोस में है कि दीदी चली जाएगी। कल तो ये लोग लड़ चुके थे और लड़ने के बाद में फिर ये एक भी हो गए हैं। और ये देखिए इधर तो यहाँ पे लगन जो होती है वो दी जाएगी मेरे को, इसलिए मेरे भी यहाँ पे मतलब कुछ मतलब आटी अक्षत वगैरह बांध रहे हैं। तो ये लगन में लेके जाऊँगी, फिर इनको देवता वाले रूम में जो रूम होता है जहाँ पे ये गणेश जी विराजमान होते हैं वहाँ पे रखेंगे लगन को। तो देखिए यहाँ पे पंडित जी ने मुझे दे दी है लगन, तो अब मैं इनको देवताओं के पास में रख दूँगी। तो ये देखिए दीदी भी उठ चुकी है लगन से और अब एक एक करके ये देंगे दो। तो अभी दीदी बड़ी वाली दीदी करने वाली है इनकी आरती। तो देखिए आरती से पूरी एक एक करके सबके पैर छू रही है, लेकिन जैसे ही लेडीज़ लोगों की तरफ आती है वैसे रोने लग जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए थे मिट्टी लेने के लिए, जो कि लगन के बाद में जस्ट बाद में ही लेने जाते हैं मिट्टी को। फिर कटोरियों में जैसे 5-7 कटोरियों में लेके आते हैं। तो यहाँ से निकाली थी हमने थोड़ी मिट्टी और फिर यहाँ पे की इसकी पूजा करने के बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ से मिट्टी लेके और वापस जाने वाले हैं घर पे। तो देखिए यहाँ पे सब लोग मुझे बता रहे थे कैसे क्या करना है। तो जिनको मिट्टी लेनी थी, मिट्टी की कटोरियाँ लेनी थी, तो उनके सबके मुझे डोने बांधने थे। तो यहाँ पे मैं बांध रही थी एक एक करके डोने। तो यहाँ पे डोने छूट नहीं रहे थे क्योंकि ये बंधे हुए थे। तो जो ओपन वाले थे उन्हीं में से आंटी जी, जो नायक आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे दे दिए थे। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सबके डोने बांध दूँगी। फिर लास्ट में मेरे से करवाई जाएगी ढोल की पूजा, क्योंकि ढोल की पूजा यहाँ पे भी की जाती है। तो आ चुकी हूँ मैं ढोल की पूजा के लिए। और देखिए यहाँ पे इधर बैठे हुए हैं ढोल वाले भैया। तो वो क्या है ना कि वो तिलक नहीं करवाते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कर रही थी ढोल की पूजा। तो इधर सब लोग बैठे हुए थे और ये देखिए यहाँ पे ढोल की पूजा की जा रही है। तो सबसे पहले मैंने लगाया है तिलक लगाने के बाद में चावल लगाए हैं, फ्लावर चढ़ाए हैं उनके, एंड फिर अक्षत बांधा है। तो ऐसे करके उनकी भी पूजा करनी है। तो इधर मिट्टी जिनको लेनी है उनके और भी डोने बांधे थे, तो यहाँ पे बांध रही हूँ उनके डोने। और देखिए इधर कुछ बच्चे हैं इस पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखिए इसको। तो इसने मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट किया है। वैसी ही वीडियो मैंने डाल दी। तो इधर देखिए सब लोग अपने अपनी कटोरी में मिट्टी लेके आ चुके हैं और अब हम जाएंगे लगन के लिए। तो यहाँ पे लेके आ चुके थे हम लोग मिट्टी। तो ये देखिए और
अभी पहुंचने वाले हैं घर पे। तो घर से कुछ ही कदम की दूरी पे गए थे हम लोग मिट्टी लेने के लिए। मतलब कदम नहीं कह सकते हैं, मतलब मीटर्स कह सकते हैं, कुछ ही मीटर्स पे। तो ज़्यादा नहीं तो 25 से 30 40 50 मीटर पे ही गए थे हम मिट्टी लेने के लिए। तो देखिए मिट्टी कितनी कम लेके आए हैं, लेकिन खोदने के लिए उसको ये लेके गए थे कुदाली। और देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो गांव में मैं पहली बार इधर की साइड आई थी, बाकी मैं कभी भी इधर की साइड नहीं आई हूँ, क्योंकि जब भी आते हैं घर से ही चले जाते हैं, घर पे ही आते हैं। तो मैं कभी गांव में घूमी भी नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है लगन का प्रोग्राम ख़त्म, और इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पार्ट 2 भी डालने वाली हूँ इसके जस्ट बाद में। तो वहाँ पे जाएंगे लगन लेके, फिर मैं वहाँ का बताऊँगी आपको पूरा व्यूज़। तो देखिए यहाँ पे बने रहिएगा व्लॉग में। एंड व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। एंड जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।